एक बार मैं अपनी बात को शुरुआत करता हूं बात की, और मैं ये बता दूं आज के कार्यक्रम की जो थीम है वो थीम है टारगेट ग्रीन पेन प्रतिभा सम्मान समारोह। जो है स्वाध्याय के टॉपर्स जो है, अब तक हमने मेजर पेपर में संख्या 16 से लेकर 22 तक के जो मेजर पेपर करवाए गए, उन मेजर पेपर में 1 से लेकर 10 स्थान जिन विद्यार्थियों ने अर्जित किया, उन विद्यार्थियों में 1 से लेकर 10 जो भी विद्यार्थी सम्मिलित रहे उनकी एक समेकित सूची बनाई गई है। उन विद्यार्थियों को आज स्वाध्याय के मंच से जो है पेन दे के सम्मानित किया जाएगा। और इसीलिए जो आगे की अगर पंक्ति में अतिथि जो है मंच पे विराजमान है, मैं पुनः एक बार इनका परिचय करवा दूं। मेरे बिल्कुल साथ में श्री रंजीत कुमार गेदर जो है वो उपस्थित हैं। आप वर्तमान में उप प्रधानाचार्य पद पर पदस्थापित हैं, साथ में आप पीयू की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। इसी के साथ में यही स्वाध्याय टीम में कार्य करवाने वाले श्री मनप्रीत सिंह ब्राड़ जो है गणित विषय का कार्य देखते हैं, रीजनिंग विषय का कार्य देखते हैं। इन्हीं के साथ में श्री रविंद्र जी जो है स्वाध्याय टीम के सदस्य हैं, और आप हिंदी विषय के कार्य को लगातार संभाल रहे हैं। और अंत में इसी पंक्ति में जो विराजमान है गुरुजी, इनका मैं विष्णु जी तिवारी। और सर के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि सर के परिचय से हम सब लोगों का परिचय बनता है। और सूरतगढ़ में मैं ये कह दूं कि प्रतियोगिता की अगर कोई अलग जगाने वाली प्रारंभिक पंक्तियों में किसी का नाम आता है तो सर का भी नाम पहले ही जो है वो लिया जाता है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने में सबसे पहले अपने माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेंगे। गर्ल्स की आगे की 2 पंक्तियों में उपस्थित कोई 3 या 4 बालिकाएं जो है माँ सरस्वती के सामने दीपक जो है वो जलाकर और पुष्प अर्पित करके जो है फिर इस कार्यक्रम को अपने नियमित स्टार्ट करते हैं। अगर पंक्ति में बैठी हुई कोई भी 3 बालिकाएं 4 बालिकाएं उपस्थित हो और माँ सरस्वती के दीपक प्रज्वलित करें और पुष्प अर्पित करें। सहयोग के लिए और भी गर्ल्स जो है वो साथ में आए जिनको ये लगे कि इस शुभ कार्य में हमें सम्मिलित होना चाहिए। बाकी हम सारे के सारे इसी कार्य में उपस्थित हैं। मैं स्वाध्याय के बैचेज के बारे में बता दूं कि 13 मार्च 2023 से हमने क्या है कि स्कूल व्याख्याता के बैच जो है वो आरंभ किए थे 13 मार्च 2023 से, और लगातार कार्य करते करते 14 जून 2024 को हमने जो है 6 बैच जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और वो अगर कर लिए हैं बिना किसी रुकावट के, तो उसमें सबसे बड़ा जो है आशीर्वाद जो है माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। उन्हीं के कारण से जो ये कार्य हम जो है वो सफल बना पाए हैं। ये अपने आप में एक जटिल कार्य है कि नियमित टेस्ट सीरीज़ को तैयार करना, पेपर बनाना, बड़े पेपर लेना, उत्तर कुंजी जारी करना, उनके डाउट्स जो है वो क्लियर करना, ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। पर माँ सरस्वती के आशीर्वाद से इस कार्य को हमने जो है बखूबी जो है बहुत अच्छे तरीके से इस कार्य को संपन्न किया है। आज से हम जो है 24 जून से स्कूल व्याख्याता का बैच नंबर जो है 7 या रिवीजन जिसको 7 कह दें वो आरंभ करने जा रहे हैं। और इसी के साथ में इस कार्यक्रम को रखा गया। अब मैं नाम लेना चाहूँगा उन प्रतिभाओं का जिन्होंने 1 से लेकर जो है 10 तक का स्थान अर्जित किया है पेपर संख्या 16 से लेकर जो है 22 तक में। जैसे जैसे मैं नाम लूँ विद्यार्थी आगे की ओर आते रहेंगे और आज के कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों से पारितोषिक के रूप में पेन जो है वो ग्रहण करेंगे। क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्कूल व्याख्याता अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसका एक टारगेट रहता है, एक स्वप्न रहता है कि वो कभी ना कभी ग्रीन पेन प्राप्त करे। तो हमेशा आप ये ध्यान रखना कि जब भी आप अध्ययन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उस कक्ष में इसको आप सामने रखेंगे, आपको एक मोटिवेशन के रूप में एक सकारात्मक ऊर्जा देने का ये कार्य करेगा। सबसे पहले नाम मैं लेना चाहूँगा जीवेंद्र पुत्र श्री मगन सिंह। आगे की ओर आप आएँ और आगे की ओर आएँ और अतिथियों से पेन जो है वो ग्रहण करें। मैं रंजीत जी से कहना चाहूँगा कि इस कार्य में आप सहयोग करें। जीवेंद्र। अगला नाम श्रवण सिंह जी का। श्रवण सिंह जी नहीं है तो फरसाराम जी आगे की ओर आए। रंजीत जी को कहूँगा कि आप एक आगे की ओर यहीं बने रहें इसी कार्य में। अगला नाम मंजू यादव का। ओमाराम और जितेंद्र सिंह अगर ये यहाँ पे उपस्थित है तो आप तैयार रहें इसके लिए। मंजू यादव। अगला नाम जितेंद्र सिंह। उसके बाद में अगला नाम सुनीता और सीता का है, तो आप भी आगे की ओर आ जाएं। तालियां जो है ना कंटिन्यू ऐसे चलने दें, जैसे स्काउट में चलती है वैसे, तेज नहीं, आराम से स्काउट में जैसे 1 क्लिप फिर 2 ऐसे। सीता के बाद में अगला नाम जो है वो है कैलाश चंद्र का। कैलाश जी यहाँ पे है तो यहाँ आए। कैलाश जी के बाद में अगला नाम जो है अशोक माली का है। अशोक माली है तो यहाँ पे आए।
अशोक जी के बाद में नाम रीटा का है, रीटा यहाँ पे उपस्थित हो। रीटा के बाद में अगला नाम देवकरण गोदारा का है। देवकरण गोदारा के बाद में अगला नाम जो है वो है सुरेश सिंह का। सुरेश सिंह अगर यहाँ उपस्थित हो यहाँ आए। अगला नाम सुनील कुमार का है। सुनील कुमार के बाद में नाम है राजेंद्र कसुआ का। अगर राजेंद्र यहाँ है तो आगे की ओर आए। राजेंद्र विषय राजनीति विज्ञान अगर यहाँ है तो आगे की ओर आए। राजेंद्र के बाद में अगला नाम गौतम का है। गौतम, मनीष, अनमोल अगर यहाँ है तो आगे की ओर आए। ये वो प्रतिभाएं हैं जब इस सूची हमारे सामने आएगी स्कूल व्याख्याता परिणाम की, तो ये जो नाम देखने को 100% हमें मिलेंगे, पर ये कब मिलेंगे जब ये तैयारी को इसी प्रकार जो बरकरार रखेंगे। राजेंद्र जी के बाद में नाम गौतम का है, अगर यहाँ पे हैं तो आए। गौतम के बाद में नाम जो है वो मनीष का है। मनीष अगर यहाँ है तो आए। सुनील जी, ऐसे 1 2 4 5 स्काउट में कैसे बजाते हैं। अनमोल के बाद में अगला नाम संजू बिट्ठू का है। संजू बिट्ठू के बाद में अगला नाम कौशल्या का है। कौशल्या यहाँ है तो यहाँ आए। मनीष के बाद में अनमोल, संजू बिट्ठू, कौशल्या, सुमन जाखड़ अगर यहाँ है तो आए, उपस्थित हो। आप फोटो खिंचवाते रहें अपने साथियों को, आप अपना फ़ोन दे के आएँ कि आपकी फ़ोटो क्लिक करें वो। शाबाश, सही है। थोड़े से स्पीड बढ़ा दो इसकी। रणजीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्थान ग्रहण करें। आगे की इस कड़ी को जारी रखने के लिए मैं मनप्रीत सर को बुलाना चाहूँगा कि आप आगे की ओर आएँ और विद्यार्थियों को पारितोषिक के रूप में जो पेन प्रदान करें। नरेश का अगर नाम हो, नरेश यहाँ उपस्थित है तो यहाँ आए। नरेश के बाद में अगला नाम इंदिरा का है और वीरपाल कौर। इंदिरा, वीरपाल कौर यहाँ है तो यहाँ आए। अगला नाम परमिला, भूपेंद्र, रत्नी चौधरी। जिन विद्यार्थियों का नाम है वो आगे की ओर आए। तालियों में तेजी ले आए थोड़ी सी। इंदिरा पुत्री श्री चैतराम जी। अगला नाम वीरपाल कौर का है कि वीरपाल यहाँ है तो परमिला जाखड़, पुत्री श्री राजेंद्र कुमार जाखड़। अगला नाम भूपेंद्र का है। भूपेंद्र अगर यहाँ है तो उपस्थित हो। भूपेंद्र के बाद में अगला नाम है रत्नी चौधरी का। आप नागौर से हैं और लगातार जो है दोनों विषयों में अच्छी रैंक आपकी आ रही है। अगला नाम हरेंद्र सिंह का है। हरेंद्र सिंह जी अगर यहाँ है तो यहाँ आए। अगला नाम सुनील बेनीवाल, हस्ती। आरजू अगर यहाँ उपस्थित है तो आए। प्रथम पेपर में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए आरजू। अगला नाम रहमान के बाद में संजय जो है वो तैयार रहें। रहमान, संजय। इनके बाद में अगला नाम लीला गुजर, रोहित, अनिल पारिक। लीला गुजर, रोहित और अनिल पारिक। ओले जैसे गिर रहे हैं ना, वैसे लग रहे हैं। संजय पुत्र श्री धर्मपाल जी। अगला नाम लीला गुजर। लीला अगर नहीं है तो रोहित नहीं है तो अनिल पारिक। अगला नाम है गीता अगर यहाँ उपस्थित है तो आगे की ओर आए। अगला नाम गीता के बाद में श्री हाकमदान। साहिल बंसल अगर यहाँ है तो आए। साहिल बंसल। रविंदर, क्रम संख्या 41 पे नाम है रविंदर का। रैंक नहीं है ये अपने आप में, क्रम संख्या ये वो विद्यार्थी है जिनका स्थान जो है टॉप 10 में रहा है। शारदा पुत्री श्री धर्मपाल अगर यहाँ है तो आए। संदीप कुमार, शेरमल चौधरी, जलंधर नाथ, नर्मदा कुमारी, नर्मदा। मनप्रीत सर का इस कार्य में सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे सहयोग करने के लिए मैं रविंद्र सर को बुलाना चाहूँगा कि आप आएँ। नर्मदा के बाद में नाम विनोद, एकता, कविता, कुलदीप, नीरू और विशाल, इनमें विद्यार्थी उपस्थित हो तो आप आएँ। विनोद, एकता, कविता, कुलदीप और नीरू और विशाल। अगला नाम है हरमनदीप का, अगर यहाँ है तो मंच पे आए। हरमनदीप। हरमन के बाद में सुमन सिगड़, अगर उपस्थित है ये यहाँ आए। सुमन सिगड़ के बाद में अगला नाम कनिक्स का है। कनिक्स यहाँ है तो मंच पे आए। कनिक्स के बाद में नाम महेंद्र आर्य, पुष्पा सोलंकी, बजरंगलाल बिश्नोई और शीतल गिरी। सुमन सिगड़। सुमन के बाद में कनिक्स, महेंद्र आर्य, पुष्पा सोलंकी, बजरंगलाल बिश्नोई और शीतल गिरी। खुद के लिए ऐसा प्रयास करेंगे अगली बार ये तालियां आपके लिए लगातार 10 मिनट तक बजे। ये कार्यक्रम इसीलिए रखे जाते हैं कि आप में एक सकारात्मक मोटिवेशन मिले, आप प्रेरित हो और आप इसी प्रकार ऊर्जावान होकर कार्य करें। इसीलिए ये कार्य जो है वो लगातार रखे जाते हैं। थक गए तो सारा मार लो। शीतल गिरी। अगला नाम पूर्णराम का है। पूर्णराम यहाँ है तो आए। पूर्णराम सुथार। अगला नाम शर्मा जी का है। कृष्ण कुमार शर्मा, पुत्र श्री सीताराम जी शर्मा, आए। और इस कार्य में मैं ये कहूँगा कि केसर जी भी साथ में जो है रविंद्र जी का सहयोग करते हुए इनको पारितोषिक प्रदान करें। धन्यवाद रविंद्र सर। आगे पारितोषिक प्रदान करने के लिए और मैं बुलाना चाहूँगा हमारे गुरुजी श्री एक मैं बात रिपीट कर दूं, अगर किसी विद्यार्थी का किसी कारण से अगर नाम रह गया और आप में बीच में बैठ के ये सोच रहा हो कि टॉप 10 में तो मैं भी आया था पर मेरा नाम नहीं आया, ऐसा कोई भी अगर विद्यार्थी है तो आप अभी अपना नाम जो है वो नोट करवा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टीम से कोई त्रुटि रह सकती है, फिर भी हमने बारीकी से कार्य किया, बार बार सूचनाएं टेलीग्राम चैनल पर डाली, फिर भी कोई विद्यार्थी वंचित रह जाए तो अभी भी अपना नाम जो है वो लिखवा सकता है। हम आपकी कही बात पर विश्वास कर लेंगे। विष्णु जी सर को मैं बुलाना चाहूँगा कि आगे के लिए आप सहयोग करने के लिए आएँ, विद्यार्थियों को आशीर्वाद स्वरूप जो है पारितोषिक प्रदान करें। मैं नाम लेना चाहूँगा बिटिया नवीना। नवीना उपस्थित है तो यहाँ आए। तालियां अब लगातार जो है वो आप जारी रखें। अगला नाम अशोक कुमार, विषय भूगोल जो है अशोक, यहाँ तो आए। अगला नाम जो है वो है पवन कुमार का, कि पवन यहाँ है तो आगे की ओर आए। अगला नाम है मीरा का, पुत्री श्री दलीप कुमार, अगर यहाँ है तो आए। पवन कुमार। पवन के बाद में मीरा। अगले नाम में मीरा के बाद में अगला नाम अंजू का है। अंजू, फिर पुनः मीरा, ममता, प्रियंका, पवन, संजू, पंकज, नरेंद्र सिंह राव, अनिल राजनीति विज्ञान विषय से हैं, हेमराज राजनीति विज्ञान विषय से हैं, मनीषा सोनी राजनीति विज्ञान विषय से हैं और नरेश जिंगल भी, इनका विषय भी राजनीति विज्ञान विषय है। अब ऐसा कोई विद्यार्थी जिसका सूची में नाम था, नाम नहीं पुकारा गया, किसी कारण से रह गए हों तो आप आगे की ओर आ जाएं। कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसका सूची में नाम था और नाम नहीं पुकारा गया हो, सर से कहना चाहूँगा कि आप स्थान ग्रहण करें, विराजें। ये एक छोटा सा कार्यक्रम जिसकी थीम अपने आप में बहुत बड़ी हो सकती है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि स्वाध्याय अपने आप में कोई कोचिंग संस्थान नहीं है,
अन्य कोचिंग संस्थान जैसे धनार्जन के लिए कार्य करता है, उस प्रकार से स्वाध्याय कभी कार्य नहीं करता। हो सकता है कि दो चार चीज़ें हमारी बुरी लग सकती है, कि जैसे कि घर में बड़े बुजुर्ग हों, आपके दादाजी आपको छोटी मोटी बातों के लिए टोकते रहें, आपको ये लगे कि ये हमें क्यों टोक रहे हैं, क्योंकि टीन एज के बाद में ऐसा लगता है कि कोई बात के लिए टोका जाता है तो हमें वो अजीब लगे। पर आप खुश हुआ करें उस बात में कि अगर हमें कहीं टोका गया है तो कहीं ना कहीं आज एक हमारी कमी जो है वो दूर हो गई है। और इस प्रकार का ही जो है एक विद्यार्थियों के साथ में व्यवहार है, उसी का कारण निरंतर जो है पूरे राजस्थान में एक अलग पहचान स्वाध्याय की बन रही है। हो सकता है कि हम ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हो, खुद के बारे में चीज़ें ज़्यादा नहीं बता रहे हो, फिर भी परिणाम के मामले में देखें तो हम एक अच्छे स्थान पे बने हुए हैं। तो मुझे तो आप निरंतर सुनते ही रहते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रंजीत कुमार गेदर सर जो है, मैं ये कहूँगा कि आप अगली एक 5 मिनट का संक्षिप्त सा उद्बोधन जो है, जिस पृष्ठभूमि से आप हैं, जिस पृष्ठभूमि से मैं हूँ, जैसी परिस्थितियों में हम लोगों ने कार्य किया, किन परिस्थितियों में कौन सी चुनौतियाँ आपके सामने रही, वो सारी आप साझा करते हुए वर्तमान विद्यार्थियों के लिए कुछ मोटिवेशनल बातें जो है वो इनको बताएं। और सर से मैं चाहूँगा कि आप मंच पे आएँ। धन्यवाद सर। मंच पर विराजमान विष्णु जी, रविंद्र जी, बराड़ जी एवं स्वाध्याय में अध्ययनरत प्यारे विद्यार्थियों, आपका उत्साह देख करके इस उमस और गर्मी में जिस उत्साह से लाइन लग करके और आप यहाँ बैठे हो, तो आपका जोश, आपका जुनून, आपका रुतबा देखने लायक था। खुशी मिलती है कि हम जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं वहाँ विद्यार्थी इतनी गर्मी में भी इतने उत्साह के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जैसे कि इस संस्थान का नाम है स्वाध्याय, अपने आप पढ़ना है। सिर्फ आपको यहाँ से प्रेरणा मिलेगी पढ़ने की। साइको में भी एक बात है कि हमें विद्यार्थी को पढ़ाने से ज़्यादा यह है कि विद्यार्थी के अंदर ये इच्छा जागृत कर दें कि हमें पढ़ना है। हम घोड़े को तालाब पर ले जा सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिला सकते जब तक घोड़ा अपनी मर्ज़ी से वहाँ जा कर के और पानी पीने का इच्छुक नहीं होगा। जब उसकी इच्छा होगी तभी वो पानी पिएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप बड़े उत्साह के साथ यहाँ आए हैं और आपको अच्छी प्रेरणा मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है। और आदरणीय सुमेर सर जी के मार्गदर्शन में आपको एक अच्छा रास्ता और कंपटीशन लाइन की जो तैयारियां हैं वो करवाई जा रही है। तो इस संस्थान से जुड़ने के लिए आपका पुनः एक बार आभार और स्वागत। जैसे कि सुमेर सिंह जी ने बताया कि शॉर्ट में एक उद्बोधन देना है जिसमें अपनी परिस्थितियां बतानी है, तो हमारी परिस्थितियां बताएंगे तो उसके आगे तो ये कुछ नहीं है। हो सकता है आपको गर्मी लग रही हो लेकिन मेरे को नहीं लग रही है, क्योंकि ऐसी गर्मी, ऐसी सर्दी हमने कभी परवाह नहीं की। अच्छी बात है कि आप भी बिना परवाह किए हुए इस ज़माने में इस गर्मी में आप बैठे हो, क्योंकि ज़माना बदल चुका है। हमारी परिस्थितियाँ अलग थी। हमने तो जब तक ग्रेजुएशन किया था तब तक बिजली, ये अभी तो पंखे और एसी चल रहे हैं, हमने तो जो बल्ब और ट्यूबलाइट का जो रोशनी होती है वही उपलब्ध नहीं थी हमें तो। लेकिन वो थोड़ा सा ज़माना अलग था। अभी 15-20 साल का जो चेंज आ गया, बीच में गैप आ गया, तो थोड़ा ज़माना बदल गया। सुमेर जी ने जैसे बताया कि कई कंपटीशन है वो पास करके हम आए। कंपटीशन कोई पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप कहोगे कि गुरुजी लग गए, कुछ बन गए, तो ये बात मंच पर बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि अपने ऊपर विश्वास रखो।
दूसरे माने या न माने, अपने आप पर विश्वास रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ। अपने आप में सभी एक यूनिक पीस है। आप जैसा कोई और है कि इस दुनिया में जो हूँ बहु हो 100% को नहीं है ना। तो ये सोच लो कि ईश्वर ने मेरे को कोई स्पेशल बनाया है। अपने आप में सब स्पेशल हैं, कोई आम बात नहीं है कि हम सारे एक जैसे नहीं है। स्पेशल यूनिक पीस बनाया है और कुछ करने के लिए, मतलब मैं सबसे हट करके कर सकता हूँ। एक दूसरी चीज़ ये होती है कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया कुछ भी कहे हमें उन पे ध्यान नहीं देना है, दुनिया का काम कहना है। कई बार ये होता है कि इस बार नहीं हुआ तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, ये नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, मैं पढ़ने जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे 5 साल से वहाँ बैठे हैं तो लोगों का क्या है, उनको छोड़ दो। अपने ऊपर विश्वास रखो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जिस दिन ये बात अपने मन में आ गई ना कि कोई भी काम हो, चैलेंज को स्वीकार करो कि ये मैं कर सकता हूँ, तो वो काम हो गया, स्टार्ट अच्छा हो गया और अपने मन में कॉन्फिडेंस है तो अपने वो काम है पूर्ण होगा ही होगा। मेरी कोई एजुकेशन ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। स्टार्टिंग से बताऊं तो मैं पहली से 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं, गांव के ही। उसमें भी कोई स्कोर अच्छा नहीं रहा है। ये देखें तो 8वीं क्लास में मेरी सप्लीमेंट्री आ गई थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि पढ़ाई क्या होती है। 10वीं में 2nd डिवीज़न, फिर 12वीं में 1st डिवीज़न। ग्रेजुएशन मेरी प्राइवेट है, कभी कॉलेज में गया नहीं। उसके बाद में मैंने बीएड कर लिया 2005 में, और 6 में जो भर्ती आई उसमें 3rd ग्रेड शिक्षक के रूप में पहली ज्वाइनिंग है मुझे बाड़मेर में मिली। सीधा सा हमारा एक ही फंड है। आज तक अगर मेरा रिकॉर्ड देखा जाए तो 1-2 पेपर को छोड़ करके एक पुलिस का पेपर हुआ था शायद 11-12 में, वो मैं फाइट नहीं कर पाया था। लेकिन जिस पेपर में आज तक मैं बैठा हूँ अनुत्तीर्ण हुआ ही नहीं। जिसके सप्लीमेंट्री आ गई 8वीं क्लास में वो बंदा। बीए मेरी प्राइवेट है, एमए मेरी कोटा यूनिवर्सिटी से है, लेकिन मैंने सारे जो स्तर है उनके मज़े चखे हैं पढ़ाई में भी। सप्लीमेंट्री, 3rd डिवीज़न, 2nd डिवीज़न, 1st डिवीज़न, यहाँ तक मैं यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ। और फिर मैंने सर्विस में भी ये देखे हैं, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, ये भी लेवल है वो मैंने देखे हैं। एक शायद HM की भर्ती थी, उसमें मैं असफल हुआ था। जैसे भी हो, मन से नहीं दिया या तैयारी नहीं की, लेकिन असफलता तो थी वो। और एक शायद पुलिस का पेपर था। उन 2 पेपरों को छोड़ दें तो SI का, RS परी का मेंस कभी दिया नहीं, और भी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें मैं बैठा हूँ और असफल रहा हूँ। या तो पेपर में बैठे ही नहीं, बैठे तो सफल हुए। कहने का मतलब ये कॉन्फिडेंस ये रहता था कि मैं पास तो हूँगा। जैसे 2015 की जो लेक्चरर की भर्ती थी, जब मैंने फॉर्म भरा और मैंने तैयारी शुरू की तो मेरे साथ वाले कहते पता नहीं तैयारी कर तो रहे हैं, पार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। मैंने कहा भाई मेरा तो पक्का है। बोले ऐसे कैसे कह सकते। मैंने कहा मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा सिलेक्शन तो मेरा पक्का है, अब मेरी रैंक कौन सी आती है ये देखना है, मेरे को टॉप 10 में आना है। तो वो कहते हैं यार ऐसे कमाल का आदमी है, अभी तैयारी शुरू ही नहीं की, फॉर्म भर के आया, टॉप 10 की बात कर रहा है। और मेरी ऑल राजस्थान में है वो 15वीं रैंक आई थी। अब अपने टारगेट ये लेके चलते हैं कि मरते पड़ते कैसे भी हो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अब टारगेट ही वो है तो बताओ कैसे काम कैसे चलेगा। टारगेट है थोड़ा बड़ा रखो, और टारगेट के अकॉर्डिंग है थोड़ा काम भी करो। ऐसे नहीं है टारगेट बहुत बड़ा रख लिया, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है। सपने देखो पर पैर है वो हवा में नहीं होने चाहिए, ज़मीन पे टिके हुए होने चाहिए, तब सफलता मिलती है। उसके अकॉर्डिंग अपने को काम भी करना पड़ता है। एक बात रोज़ बोलते ही हैं कि जो मेहनत करते हैं उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। और जिनके जो मेहनत करते हैं
और जिनको अपने आप पर विश्वास है उनके लिए अगर 5-10% कोई इधर उधर कोई चीटिंग करके कोई आ जाए या भर्ती कम ज़्यादा हो, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी को चाहे आप पेपर ला के दे दो, पढ़ने वाले विद्यार्थी से वो आगे नहीं निकल सकता। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं, उनको पेपर दे दोगे तो भी 3 दिन बाद पर्सन 100 में से 100 नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मेहनत करके गया है वो कर सकता। कभी चीटिंग करने वाला कभी मेरिट में नहीं आता। 10वीं 12वीं के विद्यार्थी को आप पासबुक पुस्तक दे देना, अगर वो मेरिट में आ जाए तो मेरिट में पढ़ने वाला ही आएगा। हो सकता है 1000 की वैकेंसी आई हो, आप सोच लो कि वहाँ पर 1000 की नहीं, वहाँ 800 की है, 200 फर्जी लगे कोई बात नहीं, 400 फर्जी लगे, लेकिन 600 तो है। हमें तो अगर एक सीट हो तो उसमें भी ऐसा दम रखना चाहिए कि हमें एक सीट होगी तो भी मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि जितना टाइम भगवान ने दूसरे को दिया उतना ही अपने को दिया है, जितना दिमाग उनको दिया उतना ही हम अपने को दिया है। अगर उसको ज़्यादा सुविधाएं दी है तो वो उसके लिए हानिकारक है, अपने को सुविधा नहीं दी है तो इसका मतलब हम उससे आगे हैं। अगर हमें गर्मी सर्दी सहन करने की क्षमता है, अगर हमारे भौतिक संसाधनों की उपलब्धता कम है, अभाव है, तो हम उस आदमी से आगे हैं जो गर्मी सर्दी सहन नहीं कर पाता। अगर कोई करोड़पति बाप का बेटा इधर होता तो शायद इस गर्मी को सहन नहीं करता, भाग जाता है यहाँ से, ऐसे गुरुजी तो मेरे घर आके पढ़ा देंगे। लेकिन ईश्वर ने हमें ये क्षमता दी है कि हम गर्मी सर्दी सब सहन कर सकते हैं, तो हम उनसे आगे हुए या नहीं हुए? हम उनसे आगे हैं। भौतिक संसाधन कोई मायने नहीं रखते। कई स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं, सर मेरी स्थिति आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैंने कहा पढ़ने में आर्थिक स्थिति कहाँ से आड़े आ गई भाई? पुस्तक नहीं है, पुस्तक नहीं है तो चलो हम दिलवा देते हैं, और कोई आर्थिक स्थिति तो आड़े आनी नहीं चाहिए। अब कोई कहे मेरे पास कूलर नहीं है, मेरे पास एसी नहीं है, तो ये तो पढ़ने के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए परिस्थितियाँ जैसे भी हो, अपने समस्या क्या होती है, अपने दूसरों को देखते हैं, दूसरों को देख के चलना चाहिए। लेकिन हम जो हमसे कुछ मामलों में तो ये होते हैं जो हमसे बढ़कर होते हैं, उनसे कंपटीशन रखते हैं। तो वैसे रखना है तो आप पढ़ाई के मामले में रखो जो अपने से ऊपर निकल गए हैं कि ये पास हो सकता है, इसकी ये रैंक आ सकती है तो मेरी क्यों नहीं आती। पर अपने उससे कंपेयर न करके अपने किससे कहते हैं, इसके पास तो एसी लगी हुई है, खाना इसको बना बनाया मिलता है, मेरे को तो हाथों से बनाना पड़ता है, इसके तो घर में मम्मी और भाभी जी और सब काम करने वाले हैं, इसको तो खूब टाइम मिलता है, मेरे को टाइम नहीं मिलता। कंपेयर वहाँ नहीं करना है। कंपेयर करना है तो अपने को इधर करना है पढ़ाई के मामले में। उधर जैसी स्थिति है, जैसा टाइम मिलता है अपने को, तो उसको जो समय अपने को मिला उसका सदुपयोग करें। तो आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और धन्यवाद सुनील जी। धन्यवाद सर कि अगर सर की बातों को अगर ध्यान से अपने देखेंगे एक एक चीज़ को, इस समय से सर जब तैयारी कर रहे थे उस समय को कंपेरेटिव अगर तुलना करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। इतना शायद बताने वाला समझाने वाला जो है कोई था ही नहीं। और तब अगर लोग सेलेक्ट होते थे तो अब तो अच्छी रैंक से हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। कार्यक्रम की समापन की कड़ी में आज के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि जो है रंजीत जी गेदर का हम स्वाध्याय के परिवार की ओर से जो है आभार प्रकट करते हुए एक सम्मान प्रतीक इनको देना चाहते हैं। मैं टीम के सदस्यों को कहना चाहूँगा कि आप आगे की ओर आएँ, रंजीत सर बीच में आप आएँ और विष्णु सर आप भी इस कार्य में सहयोग करें। रंजीत सर को एक मोमेंटो दे के जो है इनका मान बढ़ाया जाए और जब भी स्वाध्याय को आपकी ज़रूरत रहे तो आप नियमित उपस्थित होते रहें। बीच में रहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथियों का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने समय निकाला। अब मैं
सब अतिथियों से कहूँगा कि आप कार्यालय में जाके बैठें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा आभार आप बच्चों का कि आपने धैर्य जो बनाए रखा। खूब गर्मी है, पसीना बह रहा है, फिर भी आप बने हुए हैं, तालियां लगातार बजा रहे हैं। पर ऐसा धैर्य रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये तालियां आपके लिए बजेगी, और रियल में ये आपके लिए बज रही है तालियां, है ना। अगर आप इन पेपर में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, ये 70-75 की, मेरे पास में 75 विद्यार्थियों की एक लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट कह सकते हैं इसमें कि 75 विद्यार्थी, और ये अपने आप में एक प्रमाण हो गया। ये फाइल परमानेंट मेरे पास में रहेगी। ये बात तय होगी कि आप में वो काबिलियत है, आप बन सकते हैं। अब आगे अगर ये नियमितता रखते हैं, अच्छे से कार्य करते हैं, तो ये अपने आप में आज ही मान के चलें, आरपीएससी का जब परिणाम आए, ये सूची मिला लेना, इस सूची में एक नाम भी दाएं से बाएं नहीं हो सकता। पर शर्त ये है कि अब आप कोई बहकावे में, क्योंकि मैं कहता हूँ मेरे टॉपर्स हैं वो थोड़े बिगड़ते ज़रूर है, कुछ एक बिगड़ते हैं। बिगड़ते कैसे कि वो हवा में आ जाते हैं। यहाँ क्या है, अब हम कहीं हिमालय में जाएंगे मत, तो हिमालय नहीं जाना है, आपने यहीं रहना है। यहाँ लगातार रहेंगे तो सफलता अर्जित कर लेंगे। अब सिर्फ वो विद्यार्थी रुकेंगे जिनका इतिहास विषय का, हाँ वो अभी पेपर होना है सर इनका, तो वो विद्यार्थी रुके जिनका अभी पेपर होना है। एक मेजर पेपर संख्या 22 में कोई भी ऑब्जेक्शन आपको प्रथम पेपर में सब्जेक्ट में लगे हैं तो आप बाहर रिसेप्शन पे वो जमा करवा देंगे। आज से नया बैच है, स्वाध्याय के वॉलंटियर के रूप में कार्य अगले 10 दिन करना है। कौन कौन करेगा ये कार्य? स्वाध्याय का प्रचार प्रसार नए बैच का कौन करेगा? एक बजरंग एक ही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। कृष्णा नहीं करेगी, तो कौन कौन करेगा? एक तो मेरा हाथ खड़ा है, बाकी का नहीं है। चलो फोटो खींचो सुरेंद्र, मैं देखूंगा किन किन का हाथ नीचे रहा। चलो शाबाश इस काम के लिए। तो अगले 10 दिन करना क्या है, सिर्फ जो एक मैं मैसेज भेजता हूँ उसको स्टेटस पे लगाना है, उसको शेयर करना है, 10 लोगों को भेजना है, इतना सा काम है। धन्यवाद आपका। अब आप सिर्फ इतिहास वाले रुकेंगे, बाकी जाएं।